इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 25 ml मेजरिंग फ्लास्क लेते हैं, उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, ट्रांसफर द कंटेंट फ्रॉम द पॉलीथीन बॉटल टू, जो पॉलीथीन बॉटल में हम कंटेंट करके लाते हैं सैंपल, 25 ml मेजरिंग फ्लास्क में रख देते हैं। और जो भी काम होता है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे होगा। क्योंकि वो एसिडिक मीडिया में हम सैंपल लेते हैं, तो 2 ml सबसे पहले बफर सोल्यूशन डालते हैं कि वो पीएच उसका मेंटेन हो जाए। फिर उसके बाद 5 ml फिनॉल डालते हैं, वर्किंग फिनॉल सोल्यूशन, मिक्स फिल टू 22 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, उसको 22 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं एंड ऐड 2.5 ml ऑफ वर्किंग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, फिर उसमें 2.5 ml वर्किंग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं एंड मिक्स रैपिडली, और मिक्स करते हैं और स्टोर कर देते हैं 30 मिनट के लिए, रुक देते हैं कि कलर डेवलपमेंट हो पाए। फिर उसको मेजर करते हैं, उसकी एब्जॉर्बेंस 630 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल पे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। अलग अलग पाइपेट लेते हैं इसलिए कि हम अलग अलग स्टैंडर्ड बनाते हैं अमोनिया का। तो 0.5 का 1 ml 1.5 ml का वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, उसी के लिए हम पाइपेट भी अलग अलग यूज़ करते हैं। तो 25 ml मेजरिंग फ्लास्क में इसको हम और सैंपल की तरह 10 ml ये भी 10 ml ये भी लेते हैं। जैसे सैंपल 10 ml होता है, 10 ml सब सारे कंसंट्रेशन को, अलग अलग कंसंट्रेशन को हम 10 ml लेते हैं एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन को। जो एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन होता है 1 मोलर H2SO4 यहाँ पे होता है। ऐड द रिएजेंट, जैसे भी सब में रिएजेंट करते हैं, जो भी प्रोसीजर सैंपल में होगा वही रिएजेंट में भी होगा। और फिर उसके बाद हम, जैसे हम अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं, 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, उसी हिसाब से हम सैंपल लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, तो हम कर्व बनाते हैं। कैलिब्रेशन कर्व बनता है, अगर वो सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ होती है तो इसका मतलब हमारा कंसंट्रेशन सही है। थोड़ा बहुत पॉइंट इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के आसपास रहनी चाहिए, तो ये सही है। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंसंट्रेशन। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नीचे फार्मूला दिया हुआ है। हमने क्या क्या लिया था, सैंपल ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, इनिशियल फ्लो रेट एलपीएम में, फाइनल फ्लो रेट ले लिया, एवरेज फ्लो रेट ले लिया, टाइम ऑफ सैंपलिंग कितने टाइम लिया, 1 घंटे के लिए लिया था, वॉल्यूम एयर वॉल्यूम ऑफ सैंपल उसको निकालना पड़ता है कितने टाइम के लिए सैंपल लिया, कितने मिनट में, मतलब मिनट जो टाइम रहेगा मिनट में रहेगा। फ्लो रेट इन एलपीएम, फ्लो रेट 1 ही था, डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल निकल जाएगा। एब्जॉर्बेंस, जो हमारी स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस थी, रिएजेंट ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस क्या थी, और सैंपल की एब्जॉर्बेंस क्या थी, फिर और कैलिब्रेशन फैक्टर सबको अगर हमें पता हो जाएगा कैलिब्रेशन फैक्टर, फिर हमें एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक इनटू कैलिब्रेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का NH3।